हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई एम नेहा अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज टाइम एंड वर्क। अब इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे ए ने एक काम किया है 5 दिन में, बी ने वही काम किया है 6 दिन में, तो अगर ए एंड बी साथ मिलके काम करते हैं तो कितना टाइम लगेगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इस टॉपिक में कवर होते हैं। एंड प्लीज ये टॉपिक बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि आगे चल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपको ये हेल्प करने वाला है। ठीक है, चलिए चलते हैं बोर्ड की तरफ। ओके, नाउ पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, इफ नेहा कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days देन वर्क डन बाय नेहा इन 1 day इज 1/4। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, अगर मैं कोई काम करती हूँ 4 days में, पूरा 4 days में मैं एक पूरा काम करती हूँ, इसमें एक चीज है कि मैंने यहाँ पे एक लिखा है। क्यों? क्योंकि कंप्लीट वर्क डन को हम हमेशा 1 से डिनोट किया जाता करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर मैं बोलूं कि मैं एक कंप्लीट चॉकलेट खा लूंगी तो मैं क्या बोलूंगी, मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, एक खा लूंगी, राइट? तो कभी भी कंप्लीट को हम किससे डिनोट करते हैं? 1 से डिनोट करते हैं। इसीलिए यहाँ भी कंप्लीट वर्क डन को हमने 1 से बताया हुआ है। तो 4 days में एक पूरा काम होता है, तो 1 day में 1/4 काम होगा। ओके, अब इसको अगर शॉर्ट या डायरेक्टली समझें तो ऐसा भी बोल सकते हैं आप कि अगर 4 दिन में वो पूरा काम कर रही है तो एक दिन में इसका रेसिप्रोकल काम करेगी, दैट इज 1/4। ओके, तो कहां से आया वो हमने समझ लिया। अभी यहाँ पे पहले यूनिटरी मेथड से आया था। अब सेकेंड पॉइंट है, इफ वर्क डन बाय नेहा इन 1 day इज 1/7 देन टाइम टेकन बाय नेहा टू फिनिश द वर्क विल बी 7 days। अब यहाँ पे अपोजिट बात करी है ऊपर वाले से इन्होंने कि अगर एक दिन में 1/7 काम करती है, ठीक है, तो फुल वर्क करने में, या उसको उल्टा लिखते हैं, 1/7 काम करती है 1 day में, तो फुल दैट इज 1 काम करने में इसको लगेगा 1 डिवाइडेड बाय 1/7, या बोल लीजिए आप 1। इसको सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाइड बाय 7/1 दैट इज 7। तो 7 days में वो कंप्लीट काम कर पाती है ना। यूनिटरी मेथड से हमने सॉल्व किया है। अगर इसी को शॉर्ट उसमें देखना है आपको तो आप ऐसे समझ सकते हैं, 1 day में 1/7 काम हो रहा है तो पूरा काम कंप्लीट करने में इसको इस 1/7 का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज 7। 1/7 का रेसिप्रोकल 7, तो 7 days लगेगा कंप्लीट काम होने में। तो ये हमने किया है यूनिटरी मेथड से, लेकिन क्वेश्चंस में हम डायरेक्टली ये यूज करने वाले हैं। ठीक है, डायरेक्टली आगे चल के क्वेश्चंस में डायरेक्टली यूज कर देंगे कि 1 day इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ वर्क इस मेथड से। एंड अगर 1 day में 1/7 काम हो रहा है तो पूरा काम होगा 7 days में। ओके, क्लियर? नाउ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ए अलोन कैन फिनिश द वर्क इन 12 days, बी अलोन कैन डू इट इन 15 days। इफ बोथ ऑफ देम वर्क एट इट टुगेदर हाउ मच विल दे टेक टू फिनिश इट? ए पहले लिख लेते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ। ए कर लेता है 12 days में, बी कर लेता है 15 days में। ओके, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमेशा एक दिन का काम निकालते हैं, बिकॉज यहाँ डेज दिया हुआ है तो मैं एक दिन की बात कर रही हूँ, जहां आवर्स दिया रहेगा तो मैं 1 hour की बात करूंगी। ठीक है, तो अब देखिए, ए करता है 12 days में काम कंप्लीट, तो एक दिन में ए का काम कितना होगा? 1/12। 1 day में होगा 1/12। ये कहां से आया है? ये मेरा वहीं से आया है। पूरा काम करने में उसने 12 days लिए तो 1 काम करने में 1/12 ले लेगा। ओके, बी पूरा काम करने में 15 days लेता है, तो बी एक दिन का काम अगर बी का देखा जाए तो वो हो जाएगा 1/15। अब ए का 1 दिन का काम और बी का 1 दिन का काम हम ऐड करेंगे, तो ए प्लस बी विल बी इक्वल्स टू 1/12 प्लस 1/15। एलसीएम अगर मैं लूं तो 60 आएगा। 12 5 जार 60, 15 4 जार 60, तो क्या आया मेरा? 9/60 आया। 9 को अगर कट करें या 9/60 को सिंप्लीफाई करें तो 3/20 आ जाएगा। अब ए प्लस बी का एक दिन का काम है 3/20, तो पूरा काम करने में कितना टाइम लगाएंगे? ये इस चीज का रेसिप्रोकल, दैट इज 20/30। अब 20/30 को मैं अगर सिंप्लीफाई करूं तो कितना आएगा? डिवाइड करूं तो 6 2/3 मैं लिख लूंगी, तो इतने दिन लगेंगे ए प्लस बी को मिलके काम करने के लिए। ओके, सो 6 2/3 वुड बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. Two motor mechanics Raju and Siraj working together can overhaul a scooter in 6 hours. Raju can alone do the job in 15 hours. In how many hours can Siraj alone do it? मतलब दो मैकेनिक्स हैं, राजू और सिराज साथ में काम करते हैं तो एक स्कूटर को रिपेयर कर पाते हैं 6 आवर्स पे. मतलब राजू एंड सिराज 6 आवर्स में काम कंप्लीट कर पाते हैं. राजू अकेला 15 आवर्स में कर पाता है. अपन को निकालना है सिराज कितनी देर में कर पाएगा. अब यहाँ पे बिकॉज आर की बात हो रही है तो मैं 1 घंटे में कितना काम करते हैं वो निकालूंगी. 6 आवर्स में पूरा काम होता है तो 1 आवर में होगा 1/6 काम. ओके, राजू जो है वो 15 आवर्स में पूरा काम करता है तो 1 आवर में करेगा वो 1/15 काम. अब मुझे सिराज का निकालना है. वापस मैं इस चीज को लेती हूँ. आर प्लस एस इज इक्वल्स टू 1 आवर का काम कितना है, आर प्लस एस का 1/6. आर का काम है 1/15. एस का हमें निकालना है. सॉल्व करूंगी तो s इज इक्वल्स टू 1/6 माइनस 1/50. एलसीएम लूंगी 30. 6 5 जार 30 तो 5 माइनस 15 2 जार 30. 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 30 दैट इज 3/30. अगर मैं कट करूं तो 1/10 आंसर आता है. मतलब सिराज एक आर में 1/10 काम कर पाता है. पूरा काम करने में, इसको कंप्लीट काम करने में क्या लगेगा, इसका रेसिप्रोकल दैट इज 10 आवर्स. 1/10 का रेसिप्रोकल होता है 10. तो 10 आवर्स लगेंगे सिराज को पूरा काम करने के लिए. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है. A, B and C can do a piece of work in 10 days, 12 days and 15 days respectively. How long will they take to finish if they work on it together? मतलब कि सेम क्वेश्चन है, बस 3 लोगों की बात हुई है. A, B और C. A काम करता है 10 डेज में कंप्लीट, B काम करता है 12 डेज में कंप्लीट और C काम करता है 15 डेज में कंप्लीट. तो तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे? अगर मैं 1 डे की बात करूं तो A अगर 10 डेज में काम कंप्लीट करता है तो A का 1 दिन का काम हुआ 1/10. वैसे ही B का 1 दिन का काम हुआ 1/12. C का 1 दिन का काम हुआ 1/15. अब अगर मैं ऐड कर दूं A प्लस B प्लस C, तीनों को ऐड कर दूं तो 1 दिन के काम को तो 1/10 प्लस 1/12 प्लस 1/15 होता है. अगर मैं एलसीएम लूं तो 60 आएगा. 6 10 जार 60, 12 5 जार 60 एंड 15 4 जार 60. सॉल्व करूं तो 15/60 आता है दैट इज 1/4 आता है. ओके, यानी कि A प्लस B प्लस C जो है 1/4 काम करते हैं 1 आवर में. तो पूरा काम करने के लिए इनको इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा दैट इज 4 आवर्स. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस. आई एम सो सॉरी, ये आर की नहीं, ये डेज की बात हो रही है तो 4 डेज लग जाएंगे. ओके, जहां डेज की बात होगी वहां डेज, जहां आर की बात होगी वहां आर. तो 1/4 काम करते हैं 1 दिन में तो पूरा काम करने के लिए 4 डेज लगेंगे. सो दिस इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज A, B and C working together can finish a piece of work in 8 days. A, B और C साथ में काम करते हैं तो कितना टाइम में काम कंप्लीट हो जाता है? 8 आवर्स में. A को अकेले को 20 घंटे लगते हैं. A alone can do it in 20 hours. B alone can do it in 24 hours, right? In how many hours will C alone, ये alone है, alone can do the same work. अब देखिए लिख लेते हैं पहले. A प्लस B प्लस C 8 घंटे में पूरा काम करते हैं. तो 1 आवर की बात करूं कितना कर पाएंगे? 1/8 ऑफ वर्क. A कर पाएगा 20 आवर में कर पाता है तो 1 आवर की बात करें तो 1/20 होगा. वैसे ही B कर पाता है 24 आवर्स में काम कंप्लीट तो 1 आवर की बात करें तो 1/24 होगा. ओके, अब यहां से वापस मैं कर लेती हूँ. A प्लस B प्लस C. ओके, 1 आवर में कितना करते हैं? 1/8 काम. A 1 आवर में करता है 1/20. वैसे ही B करता है 1/24. C का हमें निकालना है 1/8. अगर मैं इसको सॉल्व करूं C यहीं रहेगा 1/8, बाकी यहाँ पे चले जाएंगे तो -1/20 माइनस 1/24. अगर इसको मैं सॉल्व करूं, एलसीएम लूं तो 120 आएगा मेरा एलसीएम. 15
8 जार 120, ठीक है, माइनस यहाँ पे 26 जार 120 माइनस 24 5 जार 120, तो 15 माइनस 6 माइनस 5 दैट इज 15 माइनस 11 बाय 120, इसको करेंगे 4 बाय 120 दैट इज 1 बाय 30। तो C एक दिन में कितना काम कर पाता है, सॉरी C एक दिन में कर पाता है 1 आवर में कर पाता है 1 बाय 30 वर्क। तो पूरा काम कंप्लीट करने में इसको कितना लगेगा, इसका रेसिप्रोकल दैट इज 30 आवर्स। सो 30 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और यू कैन से 30 आवर्स विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। A and B can finish a piece of work in 16 days and 12 days respectively. A started the work and worked at it for 2 days. He was then joined by B. Find the total time taken to finish the work. मतलब क्या हुआ, A और B अगर अकेले अकेले काम करते हैं तो A काम कंप्लीट करता है 16 डेज में, वहीं B काम करता है 12 डेज में। अब A ने क्या किया, काम करना चालू कर दिया, 2 डेज तक काम करता रहा, फिर बी ने उसका हाथ बटाना चालू किया उस काम में। हमें पता लगाना है दोनों ने मिलके कितना, मतलब पूरा टाइम कितना लगा काम को फिनिश होने में। अब देखिए यहां लिख लेते हैं, ए 16 डेज में काम कंप्लीट करता है, तो अगर 1 डे की बात करूं तो 1 बाय 16 काम पूरा होगा 1 डे में। बी वहीं 12 डेज लगाता है काम कंप्लीट करने में, तो एक डे में काम कंप्लीट होगा 1 बाय 12, ठीक है। अब ए ने 2 दिन तक काम किया है अकेले, 2 दिन, तो 1 बाय 16 अगर वो एक दिन में करता है तो 2 डेज में करने के लिए 1 बाय 16 इंटू 2 करना पड़ेगा, कट करूंगी तो 1 बाय 8 आ जाएगा। तो 1 बाय 8 काम कंप्लीट कर लिया है ए ने, उसके बाद भी आया है, तो हमें पहले निकालना पड़ेगा बचा हुआ काम कितना है। अब 1 मैंने बताया था पूरा काम होता है, पूरे काम को 1 से बोलते हैं, तो 1 माइनस 1 बाय 8 विल बी इक्वल्स टू, अगर एलसीएम लूं तो 8 आएगा, 8 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 7, 7 बाय 8, 7 बाय 8 काम बचा हुआ है जो कि ए को और बी को मिलके करना है। अब देखते हैं ए और बी एक दिन में कितना काम कर पाते हैं, तो ए प्लस बी हो जाएगा 1 बाय 16, यहां से 1 डे का काम, प्लस 1 बाय 12 यहां से लिया। अगर एलसीएम में लूं दोनों का तो 48 आता है, 16 3 जार 48, 12 4 जार 48, तो 7 बाय 48 काम होता है इन लोगों का एक दिन में पूरा, ठीक है। ए प्लस बी का 7 बाय 48, सॉरी 7 बाय 48, ए प्लस बी का एक दिन का काम है 7 बाय 48, हमें काम कंप्लीट करना है 7 बाय 8, है ना। तो ये देखिए 7 बाय 48 काम कंप्लीट होता है 1 डे में, तो फुल काम 1 की बात करूं तो 1 काम कितने में होगा, दैट इज फुल काम 1, दिस 1 डिवाइडेड बाय 7 बाय 48, या मैं कह लूं 1 मल्टीप्लाइड बाय 48 बाय 7, ये हो गया है 1 पूरा काम कंप्लीट, ठीक है। अब मुझे तो पर केवल 7 बाय 8 काम ही करना है, तो 7 बाय 8 वर्क कितने में कंप्लीट होगा, दिस 48 बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 बाय 8, है ना। सिंप्लीफाई करने पे क्या आ गया, 6 डेज। तो ए और बी ने मिलके 6 डेज काम किया है, और ए अकेला काम कर लिया था पहले ही 2 दिन में, राइट, 2 दिन काम किया था उसने, तो पूरा काम कंप्लीट होने में ये 6 दिन प्लस वो वाले ए के अकेले के 2 दिन, दैट इज 8 डेज टाइम लगा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 8 डेज। अब ये वाला एक क्वेश्चन है, ए कैन डू 2/3 of certain piece of work in 16 days and B can do 1/4 of the same work in 3 days. In how many days both finish the work working together? यानी कि 16 डेज लगते हैं उसको 2/3 काम करने में, ओके, 2/3 ऑफ एनी वर्क, यानी कि पूरा वर्क इंटू 1 कर दिया, 2/3 ऑफ 1 दैट इज 2/3 ऑफ कंप्लीट वर्क। अब 1 डे में उसका होगा 2/3 डिवाइडेड बाय दिस 16, या मैं कह लूं 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/16, इसको सिंप्लीफाई करूंगी, 2 1 जार 2, 2 8 जार 16, तो मेरे पास आ जाएगा 1/24। मतलब कि ए का एक दिन का काम है, ए का एक दिन का काम मेरा हो गया 1/24। ऐसे ही बी कैन डू 1/4 ऑफ सेम वर्क इन 3 डेज, तो
3 days में कंप्लीट कर पाता है 1/4 का, 1/4 ऑफ सर्टेन वर्क, दैट इज 1/4 ऑफ 1 कर लेते हैं कंप्लीट वर्क का। तो 1 डे में हो जाएगा 1/4 और ये जो है डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, या मैं कह लूं 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 दैट इज 1/12। तो ए का है 1/24 एक दिन का काम और बी का है 1/12 एक दिन का काम। अब हमें दोनों का एडिशन निकालना, दैट इज दोनों साथ मिलके कितना दिन में कंप्लीट कर पाते हैं। तो मैं दोनों को ऐड कर देती हूँ। ऐड करने पे आएगा 1/24 प्लस 1/12। फिर एलसीएम लिया मैंने 24 1 जा 24, 12 2 जा 24, सो 3/24 आंसर आया। सॉरी 3/24 कट किया मैंने तो 1/8 आया। यानी कि ये लोग एक दिन में 1/8 काम करते हैं। अब एक दिन में अगर 1 डे में दोनों मिलके 1/8 काम कर रहे हैं तो पूरा काम कंप्लीट होने में इस चीज का रेसिप्रोकल टाइम लगेगा, दैट इज 1/8 का रेसिप्रोकल करूं तो 8, तो 8 days will be required to complete the work if both A and B will work together। हो गई ये बात। तो 8 days will be the answer for this question। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। देखिए A and B can do a piece of work in 18 days। A plus B कितनी दिन में कर पाते हैं? 18 days में कर पाते हैं, है ना। वहीं B and C can do it in 24 days and C and A can finish it in 36 days। So in how many days A, B and C can finish it if they all work together? देखिए A plus B अगर 18 डेज में पूरा कर पाते हैं तो एक दिन की मैं बात करूं 1 डे की तो 1/18 वर्क करेंगे A प्लस बी। वहीं B प्लस C एक दिन में मैं डायरेक्टली लिख लेती हूं करेंगे, अगर 24 डेज में पूरा कर पाते हैं तो एक दिन में करेंगे 1/24। वहीं C प्लस A पूरा काम कर पाते हैं 36 डेज में तो 1 डे में कितना करेंगे 1/36। अब A प्लस बी प्लस ये B प्लस C प्लस C प्लस A इनको ऐड कर दूं तो देखिए A प्लस बी मैंने ऐड किया प्लस ये B प्लस C प्लस C प्लस A, है ना, ऐसे ही किया ना। ये देखिए ब्रैकेट में डाल देती हूँ समझने के लिए, इज इक्वल्स टू 1/18 प्लस 1/24 प्लस 1/36। अब अगर आप देखेंगे तो A 2 बार है, C 2 बार है, B 2 बार है, तो मैं इसको ट्वाइस ऑफ A प्लस B प्लस C बनाऊं। नाउ एलसीएम वुड बी 2 2 जा 4 4 2 जा 8 एंड ये 3 3 जा 9, 8 9 जा 72 वुड बी द एलसीएम। अब 18 में कितनी बार जाता है? 4 बार जाता है, राइट। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 और 4 बार। फिर 24 में 2 2 जा 4 4 2 जा 8 3 जा 24 तो 3 बार जाता है। 36 में 2 बार जाता है, यानी कि 4 और 3 7 और 2 9, 9/72 इसका होता है। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो 1/8 होता है, दैट इज 2 A प्लस B प्लस C विल बी 1/8। अगर मैं A प्लस B प्लस C की बात करूं तो 1/8 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 1/8 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 दैट इज 1/16। तो A प्लस B प्लस C एक दिन में काम करते हैं 1/16, तो पूरा काम करने के लिए इनको इसका रेसिप्रोकल टाइम लगेगा, दैट इज 16 डेज। ओके, तो 16 डेज वुड बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अब इस टॉपिक को बंद करते हैं। आई थिंक आपको पूरा समझ में आया होगा। कहीं भी कुछ डाउट हो या आपको और क्वेश्चंस करने हो तो प्लीज लेट मी नो, आई विल इंक्लूड इट इन द नेक्स्ट टॉपिक एंड नेक्स्ट क्लास, सॉरी नेक्स्ट सेशन में। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू इट। बाय बाय।